वैसे सुहेब के लिए तो लड़कियों की कमी नहीं है बेटा, लेकिन नवीन का इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लड़कियों के रिश्तों का भी तो मसला रहता है ना। लोग तो आजकल सीरत पे कहाँ जाते हैं, सूरत पे जाते हैं। अब किरण को ही देख लो, ज़रबाब ने उसकी शक्ल देख के ही तो उसको पसंद किया, वरना उसमें क्या गुण है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, ये तुम्हारी बहन ने तुमसे रिश्ते की बात की थी, तुमने इनकार कर दिया। जी बाबा। कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, मंगनी कर देते हैं, बस बात पक्की कर देते हैं। आप ही आप ना बोले ना मेरे मामले में। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की करूंगा। ओह अच्छा अच्छा है, ये बात है। भाई तुम सिर्फ लड़की का नाम बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं किरण भाभी की जो कजन है उजाला, उसे पसंद करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या? क्या? मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। आज 12 बज के अभी तक नहीं आया। दिल बैठा जा रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ है। उजाला मुझे देना, मैं फोन करूँ। से तो ट्राई कर रही हूँ, फोन मिल ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भेजे, लेकिन 4 बजे के बाद से ऑनलाइन ही नहीं है। अरे हलीमा, तुम उसके दफ्तर फोन करो या किसी दोस्त के यहाँ फोन करो। कहाँ चला गया? बीजान, दोस्त का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दफ्तर से तो वो 1 महीना पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। क्या? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? माँ जी, कौन सी खुशी की बात थी जो आपको बताते? अरे भाई, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, इस्तीफा दे दिया बगैर सोचे समझे। अभी वीजा लगा नहीं है और तुम तो समझाती हो उसे। क्या समझाती अम्मा जी? समझाया था, लेकिन बेटे जी ने जवाब दिया कि वहाँ नौकरी के लिए 1 महीना पहले इस्तीफा देना जरूरी है। मेरी सुनता कौन है? इसकी सुनता? ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियां हैं, बच्चों को इल्जाम मत दो। इसका इल्जाम भी मेरे सर ही है। हद हो गई अम्मा जी। आप जानती है उसे कब से शौक था बाहर जाने का। बच्चे के ख्वाब पूरे हो रहे थे तो मैं क्यों मना करती? अरे कोई आसान बात है कनाडा का वीजा लगना? लोगों की एड़ियां घस घस के जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वीजा नहीं मिलता। पता नहीं किस फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गया। मुझे भी इसी बात से डर लग रहा है। वो सुबह 20 लाख उसको देने गए थे वीजा एजेंट को। बैंक से सुबह ही 20 लाख कैश निकलवाया था उन्होंने। क्या? मैं मर गई। पूरे 20 लाख? मैंने मना भी किया था, मुझसे जिक्र कर रहा था। मैंने कहा था नहीं 20 लाख मत लेके जाना, चेक देना, लेकिन लंबू की अकल गिट्टों में है। वो सुनता कहाँ है मेरी? हुमानी जान, क्या हम ज़रबाब भाई को फोन कर सकते हैं? हो सकता है वो ही बख्तियार भाई को ढूंढ। खबरदार, ज़रबाब को फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर ठीक कह रही है भाई। ऐसे मौके पे तो हम ज़रबाब को ही मदद के लिए पुकार क्यों सकते हैं। ये अम्मा जी, क्यों उसको मदद के लिए पुकारे? हमारे घर में इस वक्त है क्या? ना नौकर, ना गाड़ी, ना कुछ। इज्जत हाथ में मिल जाएगी। तुम भूल गई हो क्या? वो किरण हमसे वादा करके गई थी कि शादी के चंद दिन बाद वो उसे एतमाद में लेके अपनी हैसियत के बारे में बता देगी। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कह तो आप ठीक ही रही हैं। कुछ कर सकते हैं वैसे ऐसा। मैं किरण को करती हूँ फोन। हाँ हाँ करो। बख्तियार भाई। बख्तियार? ला तेरा शुक्र बख्तियार, है। क्या हुआ? कहाँ था? क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? मेरा दिल हौल रहा है, जल्दी बता क्या हुआ है? कहाँ चले गए थे आप? आपका फोन भी ऑफ जा रहा था। आपको पता है हम लोग कितने परेशान थे। अगर आप थोड़ी देर तक घर नहीं आते ना तो हम सिर्फ आपको फोन करके बुलाने लगे थे ताकि वो आपको ढूंढने में हमारी मदद करे। बख्तियार बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? वो फ्रॉड ट्रैवल एजेंट
प्लॉट के पैसे और 20 लाख कैश लेके उड़ गया। पुलिस को इत्तला दी तुमने? गया था पुलिस के पास, सारा दिन उनके साथ घूमता रहा। एक फ्लैट का पता चला, वहां गए तो पता चला वो जगह भी छोड़ गया है, दुबई चला गया, पैसे भी ले गया, कागज भी ले गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हुमांजन, अरे मानी, पानी लेके आओ। अरे उठो, पानी लेके आओ, पानी। मानी, क्या हो गया नुसरत? उजाला जल्दी। होश में आओ नुसरत, आओ पानी, जल्दी पानी लेके आओ नुसरत। फोन उठाओ किरण। हेलो। हाँ उजाला, तुम क्यों कॉल की? सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। तुम जल्दी से घर पहुंचो। क्यों, क्या हो गया? बख्तियार भाई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिस ट्रैवल एजेंट से वो बात करे थे वो सारे पैसे लेकर भाग गया है। वो मानी जान की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। तुम प्लीज जरबाब भाई को लेकर जल्दी घर पहुंचो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं, इसका मतलब हम तो लुट गए। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। हम तो लुट गए, तो बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया? यहाँ खुद हो गया? क्या सब खैरियत है? ऑल गुड? नहीं, वो मॉम। क्या हुआ मॉम? नहीं, वो हमारे घर में चोरी हो गई। चोर आए थे, सब कुछ लूट कर चले गए। घर में जितना कैश, जेवर, सारी चीजें लेकर, यहाँ तक के जाते जाते हमारी गाड़ी भी ले गए। मॉम बहुत टेंशन में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कैसे? ज़रबाब, हम क्या करेंगे? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चीजें वापस थोड़ी ना आ जाएंगी। हम चलते हैं। कुछ कैश, जेवर कुछ नहीं बचा। को कंगाल हो गए हम तो। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। पुलिस में ताल्लुकात, दोस्त हैं मेरे, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ओके? पुलिस की जरूरत नहीं है मॉम, पहले ही परेशान है, ऊपर से ये पुलिस स्टेशन का झंझट नहीं चाहिए बस। अच्छा ओके ओके, हम फिलहाल चलते हैं, ठीक है? देखते हैं, चल के मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। आ जाओ, जल्दी नीचे आओ। हम तो बर्बाद हो गए। इजी इजी इजी, आ जाओ। इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। ये क्या किया तूने? हाँ, अपनी कम अकली की वजह से सारे पैसे डुबो दिए। इतनी आसानी से कैसे तूने उस एजेंट के हाथों खुद को बेवकूफ बनवा लिया? किरण, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे तंज और ताने नहीं सह सकता मैं। तुझे किस बात की परेशानी? पैसे तो मेरे डुबोए हैं ना। समझ नहीं आती कि मैंने तेरे हाथ में पैसे दिए ही क्यों थे। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? जो होना था सो हो गया। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। अरे 20 लाख रुपए थे, कोई मामूली रकम नहीं थी जो डुबो दिए। वैसे भी रकम तो मेरी थी ना, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस लायक ही नहीं था कि मैं तुझ पे भरोसा करती। अरे 20 लाख थे, कोई कम रकम नहीं थी जिसे तूने डुबो दिया। मैं जुहेब की शादी हरगिज उजाला के साथ नहीं करने दे सकती। ये बात उसे आप बता दें, बल्कि अच्छी तरह से समझा दें कि उजाला का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। लेकिन क्यों? क्यों? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं वजाहत। आपने हमेशा अपने बेटों की हिमायत की है और मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार मैं आपका साथ नहीं दे सकती। एक बेटे ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन दूसरे को मैं इस आग में कूदने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मेरी फायजा से भी बात हुई है, बहुत परेशान थी वो इस बात को लेकर। कह रही थी कि ज़ुहैब से कह दीजिए कि हरगिज वहां शादी ना करे, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम सब लोग किरण की फैमिली के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो। पहले तो बड़े गुण गाया करते थे। वैसे भी उजाला बहुत धीमे लहजे की अच्छी लड़की है। अगर ज़ुहैब को कोई लड़की पसंद आई है परेशान मत तो होइए, मैं बस यकीनन रास्ते कोई अच्छी बात मैं होगी। पहुंच रहा हूँ। क्या हो गया? संभालिए खुद को। किरण मेरे साथ ही हो। क्या हुआ है? मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? जान, किरण के घर पे चोरी हुई है, बहुत नुकसान हुआ। या अल्लाह खैर।
हम भी चले क्या? नहीं नहीं, आप घर पे रहिए, मैं वहां जाकर सिचुएशन देके आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? किरण जल्दी, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं आता हूँ। एक नई मुसीबत आ गई। हाँ, फिर देख लिया अपने लाडले बेटे के करतूत। और कितना समझाया था मैंने कि इस मनहूस के हाथ पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। कर दिए ना सारे के सारे पैसे बर्बाद। हाय मैं मर गई किरण, अब क्या होगा? बख्तियार ने तो हमें किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या करूंगी मैं? वो सारी बातें एक तरफ, मुझे फिक्र हो रही है जरबाब की। वो तो कह रहे हैं कि वो किसी पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे। अगर उन्हें ये सब पता लग गया तो क्या होगा माँ? तो ये सोच। अरे पागल, रोक उसे। पुलिस को खबर नहीं देनी। ये ना हो कि उल्टा हमारे कच्चे चट्टे खुल जाएं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जरबाब नीचे जाके गाड़ी में बैठ गया, इंतजार कर रहे हैं मेरा। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अगर वैसा कुछ हो जाए तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम सब लोगों को मेरे साथ मिलके एक्टिंग करनी होगी। जैसा मैं बता रही हूँ ना, तुम सब लोगों ने जरबाब के सामने वही करना है। वो गौर से सुन। अच्छा, मैंने जैसे समझाया ना वैसे ही करना। बस हम लोग आ रहे हैं। खुदाफिज। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। क्या दिमाग पाया है किरण ने? वो तो नुसरत आरा से भी 4 हाथ आगे निकली। वाह किरण। बख्तियार, मेरे तो यहाँ इतनी कस के रस्सी बांधी थी, अभी तक घुटने में दर्द हो रहा है। मेरी टांग सीधी नहीं हो रही। बख्तियार तुम ठीक हो ना? मेरा बच्चा लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कैसे हो गया ये भाई? कैसे घुसा वो घर में? पता नहीं, मगर सब कुछ ले गए, बर्बाद कर दिया हमें। अरे कोई ये तो बता दे कि लेकर क्या क्या गए हैं? इस सामान की फिक्र हो रही है। शुक्र करो उनकी जान बच गई है सबकी। हाँ। रस्सियां कैसी? अरे बेटा, इन्हीं रस्सियों से तो बांधा था उन जालिमों ने हमें। मेरे हाथ यूं बांध दिए, मेरे पाँव बांध दिए। मैं इतनी तकलीफ में थी, इसको भी बांध दिया। कौन से हमारे मेरे सामने बाल नोचे इसके, मेरे मुंह पे टेप लगा दी ताकि हम बोल ना सके। उफ अल्लाह, इतनी मुसीबत है हम लोगों पे। मेरे तो ये मंजर पूरी जिंदगी मेरी आंखों से नहीं निकलेगा, मेरे दिल से नहीं निकलेगा। बहुत डर गई मैं तो कसम से। बाकी सब ठीक तो है ना? बच्चे वो और वो भाभी, वो सब लोग कहाँ हैं? अंदर कमरे में सहमे हुए बैठे हैं, उजाला भी उनके पास है। अच्छे सहम जाते हैं ऐसे मौकों पर। अच्छा बता भी देना, लेकर क्या क्या गए हैं? अरे क्या बताऊं तुम्हें, क्या लेकर गए? ये पूछ, क्या छोड़ के गए? कुछ नहीं छोड़ा। सारे पैसे, जेवर, नकदी जितनी भी थी, डायमंड के सेट, सब कुछ डॉलर पड़े हुए थे, सब ले गए, सब ले गए। वो करोड़ों की ज्वेलरी वो सब ले गए? हैरत है, सामान की फिक्र हो रही है आप लोगों को, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। वो तो बेटा अल्लाह का लाख लाख करम है, उन्होंने हमारी जान बख्श दी। वरना एक वक्त आया था, कसम से मुझे लगा था वो इसी रस्से से गले बांध के मार देंगे हमें। अल्लाह, बच्चे ऐसे तड़प रहे थे, मत पूछ। रेड़े पे आ गए बेटा, हम रेड़े पे आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तुम तो दामाद हो ना, तुमसे क्या छुपाना। दामाद नहीं हूं मैं, बेटा हूं मैं आप लोगों का। हाँ। बताइए क्या नुकसान हुआ? बेटा करोड़ों का जेवर था, कैश जेवर सब ले गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या बताऊं तुम्हें? प्लीज परेशान मत, हौसला रखिए प्लीज। कैसे हौसला रखूं? किरण का जेवर पड़ा था यहाँ, वो भी सबका सब ले गए। अरे अपने जेवर को तो गोली मारूं, बेटी का जेवर क्या कहाँ से लाऊं? वो हीरे का, सोने का सब कुछ ले गए। हाँ ना, सब ले गए, इसीलिए तो हॉल उठ रहे हैं, इसीलिए तो फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा एक सेकेंड, आप बख्तियार भाई कैश कितना था? कितना था कैश? क्या बताऊं तुम्हें,
6 करोड़ जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी